बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 आपका जो है वो यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर का आज है आपके पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 के लिए मैं तमाम वो बेसिक जो है वो आपको यहाँ पर बातें बताऊँगी जो कि आपके पास एक्सरसाइज से पहले आपको कंप्लीट गिवन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नई होंगी क्योंकि मैट्रिसेस आप पहले तो पढ़ चुके हैं, मगर मैट्रिसेस के कम्प्लीटली जो आपके पास इस अब आप क्लास 11 में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो आपने तकरीबन काफ़ी सारे पहले नहीं पढ़े होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मैट्रिसेस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट्स। यानी आपके पास मैट्रिक्स जो है वो एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब है आपके पास ऐसी जगह जहाँ पे कुछ आपके पास तैयार हो, कुछ डेवलप हो, कुछ ओरिजिनेट हो। फिर बताया गया जे सिल्वेस्टर 1897 वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये पहले ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे हु फॉर्म्ड स्क्वायर्स कंटेनिंग रॉज एंड कॉलम्स विच ही एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल्ड इट अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके सिल्वेस्टर जे सिल्वेस्टर थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। इन्होंने जो है वो स्क्वायर फॉर्म किया जिसमें रॉज थे, कॉलम्स थे और इन्होंने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके इन ऑब्जेक्ट्स को कहा, कुछ ऑब्जेक्ट्स को कहा कि ये मैट्रिक्स हैं और प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस है। ठीक है, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को कहा जाता है, बहुत सारी हो जाए मैट्रिक्स तो मैट्रिसेस। ऑर्थर कैले 1821 to 1895 develops the theory of matrices and used it in algebra of matrices। अब ऑर्थर कैले ने आपके पास डेवलप की मैट्रिसेस की पूरी थ्योरी और इनको यूज़ करना सिखाया मैट्रिसेस में, अलजेब्रा में। ठीक है, मैट्रिसेस का यूज़ सिखाया अलजेब्रा में भी। मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दीज हैव वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। कहना आपके पास मैथमेटिक्स आपके पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आपके पास मैथमेटिक्स की फील्ड में, स्टैटिस्टिक की फील्ड में, इंजीनियरिंग की, फिजिकल एंड सोशल साइंस, ऑल्सो इन अदर वेरियस डिसिप्लिन्स। बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है आगे क्लासेस में। ठीक है, और फर्दर बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज़ होता है मैट्रिसेस का। ऐसा नहीं कि मैथ्स में ही आप जो है वो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, आप क्लास 11 फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे। आपके पास पूरा स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर है, उसमें भी आपके पास मैट्रिसेस के जो है फॉर्म में आपने क्वेश्चंस आपने कुछ किए होंगे सॉल्व। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ लिया होगा तो आगे भी आप मज़ीद इसका जो है वो मैट्रिक्स का यूज़ पढ़ेंगे। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब आपके पास रिकॉल कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन के मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी नोटेशन किस तरह होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से पता करते हैं और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरह से चेक करते हैं। ये आप पीछे पढ़ कर आए, ये रिकॉल किया जा रहा है जस्ट। तो फिर इसको जल्दी से हम रीड कर लेते हैं ताकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, तो रेक्टेंगुलर एरे में हम नंबर, सिम्बल्स, एक्सप्रेशंस अरेंज इन रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ऐसा रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर आपके पास नंबर्स हो, सिंबल्स हो, एक्सप्रेशन हो कोई भी, ठीक है, रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में हो, वो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैट्रिक्स को हम जो है वो कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डिनोट करते हैं। ए बी से लेकर जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। एंड स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नंबर्स जनरली डिनोट इट्स एलिमेंट और एंट्रीज। अब स्मॉल जो लेटर्स होते हैं ना, स्मॉल ABCD के लेटर्स और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के और नंबर्स 1 2 3 4 से बहुत सारे नंबर्स, ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि एक रेक्टेंगुलर एरे ये आपके पास मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप डिनोट करते हैं और इस तरह से स्मॉल लेटर में, स्मॉल आपके पास अल्फ़ाबेट में और नंबर्स में आपने जो है वो एलिमेंट्स को डिनोट करना होता है। एलिमेंट्स क्या हैं भाई, अंदर जो एंट्रीज़ है ना, इनको एलिमेंट्स और एंट्रीज़ कहा जाता है आपके पास। ठीक, अब आगे कह रहे हैं आपसे द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड टू इनक्लोज द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स होते हैं उनको इनक्लोज करने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है मैट्रिसेस की। एक दी हुई है A इज इक्वल टू A और B 1 5 6 8 7। अच्छा, इसको रीड करने का कोई फायदा नहीं, जस्ट आप देख लें कि ये मैट्रिसेस की आपके पास इस तरह से फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि the general form of a matrix A and M rows and n columns in represented as follows। एक जनरल फॉर्म दी हुई है मैट्रिक्स A की जिसमें m रॉज हैं, ठीक है, और n कॉलम्स हैं। m नंबर ऑफ रॉज हैं, नंबर ऑफ रॉज की क्या आदत नहीं पता, m इन जनरल कह रहे हैं, n इन जनरल कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास
A11 पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। ये आपके पास देखें इस तरह से रॉज होती हैं, ये अब आपको पता होगा ये रॉज हैं, ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3, ये 4, ये 5 अप टू M यहाँ तक। अब आपके पास ये जो है ना ये कॉलम्स होते हैं 1 2 3 अप टू N कॉलम्स हैं, ठीक है। अब N आपके पास यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कितने हैं, N और M को शो नहीं किया गया, जस्ट आपको इन जनरल बता रहे हैं। तो पहली रो का पहला कॉलम 1 1, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो पहले रो को शो करते हैं बाद में कॉलम को शो करते हैं। इसी तरह M रो, नंबर ऑफ रोज M है और नंबर ऑफ कॉलम्स N है, ठीक है। जनरल में आपको जस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपको एंट्रीज याद रखनी होती है कि ये पहली रो का पहले कॉलम का है तो A11 होगा। अब जो है कॉलम जो है वो जेथ कॉलम है ये और आइथ रो है ये। अच्छा, इसमें आपके पास आई और जे क्या है, आई से हम रो को शो करेंगे और जेथ से हम कॉलम को शो करेंगे, क्योंकि आगे जो फॉर्मूले हम बनाएंगे ना उसमें आई जे यूज़ होंगे। तो आइथ रो है और जेथ कॉलम को शो करेगा, ठीक है। आई रो को शो करेगा और जे कॉलम को शो करेगा। It is denoted that the elements I, J is lying on the intersection of the ith row and jth column of the matrix A. It is referred to as the I and J the element. Hence, the above given matrix A can be represented by A is equals to I, J and M N. अब आपके पास मज़ीद यहाँ पर कह रहे हैं where I is equals to 1 2 3 and J is equals to 1 2 3 up to N. अब M rows थी ना, तो आई रॉक्स को शो कर रहा है आपको पता है, और जे जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो कर रहा है। तो ए आई जे मीन्स यहाँ पर आप लिखेंगे ए आई और जे, आई यानी नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ यहाँ पर कॉलम्स, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चेक करते हैं द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग एम रॉज एंड एन कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स में एम रॉज हो और एन कॉलम्स हो तो डिनोट बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन, एम को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यानी कि आपने लिखना होता है बस इस तरह 2/3 इस तरह पढ़ते हैं, रीड एज m बाय n, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऐसे कर दें 6, नहीं ये नहीं कीजिएगा, ये नहीं करना है आपने, लिखना इस तरह है बस, और रीड करना है 2/3 या 3/2, जिस भी आपके पास ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपने इस तरह से जस्ट मेंशन करना है 2/3 3/2, ठीक है। ये हो गए आपके पास ऑर्डर। देन फिर आपके पास है मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर एम एन कैन बी रिटन एज। चैनल में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पर एग्जांपल से ही देख लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें रॉज चेक करें 1, ये ऐसे रॉज होती है 1 2 2 रॉज है 1 2 2 कॉलम्स हैं, 2/2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 3 रॉज हैं 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 की मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 का मतलब है रॉ और कॉलम दोनों बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ 2 है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मीन्स 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो 3/3 लिख सकते हैं हम, 3/3 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। आई यहाँ पर है 1 2 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो ये 3/1 की मैट्रिक्स है। 1 रॉ है 1 2 3 कॉलम्स है, तो 1/3 की मैट्रिक्स है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, अब 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी को चेक करना है, तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं भाई ये दोनों इक्वल हैं इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, और डायमेंशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, डायमेंशन भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स 2 - 1, देखिए 1 1 + 1 2 4 - 1 3 3 + 1 4, तो दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ज़रूर हो रही है मगर इसको सॉल्व करने के बाद ये इसी के बराबर आ रही है, तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो 1 2 3 5, ए का एलिमेंट भी आपके पास जो है यहाँ पर नहीं है सेम, डायमेंशन सेम है, ठीक है, तकरीबन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है सिवाय एक के, तो ये नॉट इक्वल है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि आप देखें A22, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स को C है ना तो यहाँ C22 A22 के बराबर नहीं है, यानी 4 नॉट इक्वल्स टू 5, 4 नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। मज़ीद आपसे कह रहे हैं एक और एग्जांपल दे रहे हैं 4 - 3 5, तो आपके पास 4 - 3 5, अब ये मैट्रिक्स तो सेम है मगर इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 3 रॉज हैं 1 कॉलम है, और यहाँ 1 रॉज है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये भी आपके पास डिफरेंट ऑर्डर के, तो ये भी आपके पास भले
तकरीबन एलिमेंट देखें सेम है, लेकिन आपके पास ऑर्डर सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल नहीं है। डायमेंशन सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अभी तक तमाम वो इंट्रोडक्शन चल रहा है जो कि आपके पास आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे है नो, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तमाम चीज़ें भी आप पीछे पढ़कर आए होंगे। जस्ट मैं जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ। रॉ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास एक रॉ हो। सिंपल ऐसी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड आ रॉ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, रॉ 1 होनी चाहिए। शर्त क्या है, रॉ 1 होनी चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल्स टू AB, 1 रॉ है, कॉलम 2 है, 1 रॉ है, कॉलम 3 है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास 1/2 की और ये 1/3 की है, तो 1 1 आ रहा है, तो इट मीन्स ये रॉ मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होगा भाई, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय 1, नंबर ऑफ रॉस कितने भी हों, कॉलम एक होना चाहिए, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए 2 रॉस हैं, 1 कॉलम है, 3 रॉस हैं, 1 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स है 2/1 की और ये है 3/1 की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें रॉ 1 होंगी ऐसी मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, 3/3, 2/2, 1/1, 4/4, तो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे, m इक्वल होगा n के, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। देखें 2 रॉज 2 कॉलम्स 2/2, 3 रॉज 3 कॉलम्स 3/3, सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि m नॉट इक्वल्स टू n, इसमें क्या है m नॉट इक्वल्स टू n, इसमें m इक्वल्स टू n था स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में m नॉट इक्वल्स टू n, 2 रॉज 3 कॉलम्स नहीं है इक्वल, क्यों, 2/3 की मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर है। 1 2 3 रॉज हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स 3/2 की है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आ जाता है जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। सिम्बॉलिकली अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज डिनोटेड बाय OMN, नल मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, तमाम एलिमेंट जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। इसका ऑर्डर देखें 2/2 है तो 2 है ऑर्डर, ये 2/3 की मैट्रिक्स है लेकिन तमाम एलिमेंट जीरो है, नल मैट्रिक्स है। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है आपके पास जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal element of the matrix are zero and at least one diagonal element is non-zero। कह रहे हैं भाई आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के, जिसमें आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल में ना आ रहे हों, ठीक है, ये डायगोनल है, डायगोनल में ना आ रहे हो, तमाम ज़ीरो हों, और आपके पास डायगोनल में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो हों। जैसे AIJ इक्वल है ज़ीरो के, I not equals to J, at least one IJ is not equals to zero where I is equals to J। अब आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए भाई ये है आपके पास IJ इक्वल है ज़ीरो के, I नॉट इक्वल्स टू J, IJ के इक्वल नहीं है। अब IJ क्या है आपके पास, IJ आपके पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। I नंबर ऑफ रॉज को शो कर रहा है और नंबर ऑफ रॉ यानी कि AIJ मतलब अगर पहली रॉ है, पहली रॉ का और पहला कॉलम का है तो A11 है। ठीक है। IJ इक्वल है ज़ीरो के, I नॉट इक्वल्स टू J है, IJ के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि आपके पास क्या कहना चाह रहे हैं, अगर A11 है ना तो I और J जो है आपस में जो बराबर हैं, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं है। यानी जहाँ पर I नॉट इक्वल्स टू J है ना, मैं आपको किस तरह से समझाऊँ, जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि ये है आपके पास, देखें भाई
ये है आपके पास A11, ये है आपके पास A21, ये है आपके पास A31, ठीक है, A12, A13, A22, A23, A32, A33। अब ये I और J बराबर है, ठीक है, I और J बराबर नहीं होने चाहिए, I J ज़ीरो होंगे, I J जो हैं A I J ज़ीरो होंगे, मगर I J के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ I J इक्वल है, 1 1 है, बराबर नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास बाकी तमाम ज़ीरो होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ I J जहाँ बराबर हैं आपके पास, वहाँ पर ये जो है ना आपके पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, सिंपली। तो D1 D2 D3 इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आपके पास ऑर्डर 3 के हैं, ठीक है। अब आपसे कहा भी जा रहा है, देखेंगे वेयर एटलीस्ट 1 AIJ नॉट इक्वल्स टू 0, AIJ ज़ीरो नहीं होंगे, वहाँ कहाँ, जहाँ I बराबर है J के, जहाँ I और J बराबर हैं वहाँ IJ ज़ीरो ना हो, बाकी तमाम IJ जो हैं वो ज़ीरो हों, तब आपके पास ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें आपने जो समझना है, आपको बस ये याद रखना है, सिंपली डायगोनल के एलिमेंट ज़ीरो। अब ये मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ देखें ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सिंपल ऐसी याद रखिए। बुक में जनरल दिया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग ही रहता है। द एंट्रीज D1 D2 3 आर द प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग और मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स D, and these entries are called diagonal elements. The matrix D can also be denoted as D is equals to D I A G D1 D2 D3। इस तरह से आप डिनोट भी कर सकते हैं। और ये आपके पास देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल में एक आध कोई ज़ीरो हो सकता है, देखिए डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है। आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहा जाता है, मगर कब, जब आपके पास सिंपली डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए ना तमाम, यहाँ देखें अलग अलग है, 0 5 6 2 5 6 5 6, ठीक है, यहाँ 5 5 सेम, यहाँ A अगर डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट तो ज़ीरो हों, बट डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाती है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो जाएं, सिंपली 1, कुछ और नहीं, A नहीं, B नहीं, सिर्फ 1 हो जाएं, ठीक है। आपके पास 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, ठीक है, 4x4 ऑर्डर की भी हो सकती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके आपके पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो जाएं, डायगोनल के अलावा तमाम तो ज़ीरो हो मगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, सिंपल। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। ये तमाम तो वो रिवीजन था जो आप पीछे पढ़कर आए हैं। अब आपके पास स्टार्ट होती हैं यहाँ पर मेन। अब हमारे पास है डिफाइन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉलेंट्री, पीरियोडिक हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अप टू 4, ठीक है भाई। अब आपने ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़नी है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास कह रहे हैं कि मेन डायगोनल के बिलो द मेन डायगोनल, बिलो मीन्स नीचे, मेन डायगोनल से तमाम नीचे वाले एलिमेंट 0 हों, तो वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। मेन डायगोनल है, इसके नीचे के तमाम एलिमेंट बिलो, नीचे के तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो बिलो द मेन डायगोनल आर 0, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के ऊपर के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, अबव द मेन डायगोनल, ठीक है। अब ये आपके पास है यहाँ पर मेन डायगोनल, इसके तमाम ऊपर के एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है, तो मेन डायगोनल के आपके पास ये है डायगोनल, ठीक है, इसके आपके पास ऊपर के तमाम एलिमेंट 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब ये है मेन डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ऊपर के तमाम एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स देखें, इसमें भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ देखें ये 0 है, इसमें ये 0 है, इसमें कोई है ही नहीं बिलो द, इसमें अबव द और कोई नहीं है,
ठीक, तो ये अब आप बात समझ आ गई। अब हमारे पास कह रहे हैं इफ अ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर देन इट इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसको आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें छोटी सी मैं आपको अपर ट्रायंगुलर याद रखनी है। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये अपर ट्रायंगल बन रहा है अपर, और यहाँ पर लोअर ट्रायंगल बन रहा है जिसमें तमाम एलिमेंट, जिसके अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हैं। तो जहाँ पर अपर ट्रायंगल बने वहाँ पर आपके पास अपर ट्रायंगुलर है, वो जहाँ पर नीचे ट्रायंगल बन रहा हो जहाँ पे नंबर्स मौजूद हों वो लोअर ट्रायंगुलर है। छोटी सी हिंट याद रखने के लिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है भाई? सिंपल सा है, आपके पास नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम बना दीजिए या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रॉज में चेंज कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रॉज। नंबर ऑफ रॉज यानी कि आपके पास रॉज को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम्स को रॉज में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इंटरचेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है। ट्रांसपोज ऑफ ए को आपने ए ट्रांसपोज से शो करना है। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज से शो कीजिए। रीड एज ए ट्रांसपोज। A transpose of order m by n is the transpose of matrix A of order m by n। n by m है तो आपके पास ट्रांसपोज है n by m, तो उसका ऑर्डर क्या होगा m by n। n by m है तो m by n होगा, उलट हो जाएगा। ठीक, सिम्बॉलिकली इफ A is equals to a I j m n तो वो हो जाएगा a j I n m। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है A is equals to 1 0 2 5 3 7 एंड देन A ट्रांसपोज, पहली रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करिए, यानी रॉज को कॉलम से चेंज कर दिया, पहली रॉ को पहला कॉलम, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दिया। तो देखिए ऑर्डर भी चेंज हो गया। ये मैट्रिक्स थी 2 by 3 की, अभी देखिए 1 2 3, ये हो गई 3 by 2 की, ऑर्डर चेंज हो गया। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ऐसी मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे कि 1 3 3 2, पहली रॉ को पहला कॉलम बनाया 1 3 और दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बनाया 3 2, तो देखें अभी भी ये सेम है 1 3 3 2। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो ऐसी मैट्रिक्स अपनी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। जबकि बी आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? अच्छा, यहाँ पर सिमेट्रिक की अगेन दी हुई है ए डी सी डी बी एफ सी एफ ई इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज बी ट्रांसपोज ए डी सी पहली रॉ पहला कॉलम, डी बी एफ दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ सी एफ ई तीसरा कॉलम। तो देखें अभी भी ये सिमिलर है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपनी ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, यानी अपनी ही मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपनी ही मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ ए के आए इक्वल, तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल। ए है देखिए 0 -4 1, आपने बना दिया पहली रो को पहला कॉलम 0 -4 1, दूसरी रो है 4 0 -3, इसको दूसरा कॉलम बना दिया 4 0 -3, तीसरी रो है -1 3 0, तो -1 3 0, इसको तीसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ठीक, अब देखिए चेक करें 0 4 माइनस का 1 माइनस का था प्लस का हो गया, उलट हो गई साइन, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस का था माइनस का हो गया। तो अगर आप इसमें से ट्रांसपोज वाले में से माइनस साइन कॉमन लें तो ये आपके पास यहाँ से माइनस आ गई, उलट हो जाएगी साइन वापस, तो माइनस, और ये अब आप देखें तो ये वापस ए के इक्वल आ गई, तो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वो अपनी ही मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाती है। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज जीरो। कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट हमेशा ज़ीरो होंगे, डायगोनल के तमाम एलिमेंट हमेशा ज़ीरो होंगे। ठीक, अब है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, किसी भी मैट्रिक्स का क्या लें आप, स्क्वायर लें। स्क्वायर मीन्स ऐसा नहीं कि आप 2 2 ज़ा कर दें 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 कर दें और -2 2 ज़ा, इस स्क्वायर ऐसे नहीं लेते। ठीक है, स्क्वायर मीन्स होता है किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब मल्टीप्लिकेशन आप सीख कर आए हैं, अगर नहीं सीखी तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर पहली ही रो को तीसरे कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करते हैं बीच के लिए, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से करते हैं लास्ट के लिए, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम से करते हैं यहाँ के लिए लास्ट के लिए। फिर बीच में एडिशन की साइन होती है, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल हो रही है, जो हो रहा है वो सब कार्य करा के आपके पास आंसर आ जाए। तो अब आप ये चेक करें, आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपकी मैट्रिक्स से अपनी ही मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है आंसर, यानी ए का स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर आपने फाइंड किया और ये ए है। तो देखें 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने के बाद वो अपनी ही मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ऐसी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। सिंपल। Therefore, is an important matrix. Matrix multiplication will be discussed in detail in section 2.21. आगे डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को। बहुत तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, किन मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, किन के दरमियान नहीं हो सकती, तमाम चीज़ें आपने आगे जाकर डिस्कस करेंगे हम। अब है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम positive integer p, the smallest p is called the index or degree of nilpotent matrix. अब भाई आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ले लिया आपने, ये पूरा ए स्क्वायर उसी तरह से लेंगे, यानी ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब करने के बाद अगर ए स्क्वायर 0 आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ क्या आ रहा था, स्क्वायर इक्वल ए आ रहा था आइडेम्पोटेंट के लिए। निलपोटेंट के लिए क्या आएगा? निल मीन्स 0। निल मीन्स क्या होता है? 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाए, सो ए इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 के लिए, ठीक है। इंडेक्स 2 के लिए क्या है भाई? निलपोटेंट मैट्रिक्स आपके पास है ये मैट्रिक्स ए, क्योंकि इसका ए स्क्वायर इक्वल आया है 0 के। सिंपल सा है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अच्छा भाई, अभी ए स्क्वायर फाइंड किया, ए के इक्वल आया, आइडेम्पोटेंट हो गई। ए स्क्वायर फाइंड किया, 0 के इक्वल आया, मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई के इक्वल आ जाए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पढ़ाया आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, आपने ए मल्टीप्लाई बाय ए किया, ये स्क्वायर आ गया। अगर ये स्क्वायर आ गया नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, आई से शो करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगी। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, सो ए इज़ एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, तो ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगी, ठीक। अब है आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called a periodic matrix if A k plus 1 is equals to A for some positive integer k is greater than or equal to 1 where k is called period of A। अच्छा जी, अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आपसे कह रहे हैं सिंपल सा कि भाई k plus 1 करें। k क्या है? कोई भी आपके पास यहाँ पर नंबर हो सकता है, ठीक है। वेयर k is a positive integer and k is also greater than or equal to 1। हमेशा 1 से बड़ा होगा और हमेशा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये पीरियड ऑफ ए है। अब के आपके पास है 1, 1 + 1 2 हो गया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया आपने। 2 यहाँ पर 2 पुट करें, 2 + 1 3 हो गया, 3 पुट करें, 3 + 1 4 हो गया। तो इस तरह आप कोई भी मैट्रिक्स का यहाँ पर पीरियड मालूम कर सकते हैं। और तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं, ये आपने प्रूफ करना है कि इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है पीरियड ऑफ 2 के लिए। ए मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीरियड 2 फाइंड करना है तो यहाँ पर आपने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया यहाँ से आंसर। तो अब आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ए मैट्रिक्स ये रही, ए स्क्वायर ये रही, ए ये रही। ए क्यू फाइंड कर रहे हैं आप, तो यहाँ आपने जो भी आपका स्क्वायर आया उसको आपने क्या किया, और पीरियड 2 मालूम करना है ना आपने, तो उसी मैट्रिक्स को आपने फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो वो अगर वापस ए के ही इक्वल आ जाए तो आपके पास ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए, सो ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। वो पीरियड 2 के लिए क्या है आपके पास, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब समझ में बात आपको आई थिंक सही से समझ नहीं आई, लेकिन देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भाई पीरियड 2 मालूम करना है आपने इसका। तो सबसे पहले अगर आपसे कहते हैं पीरियड 3 मालूम करना है तो पहले आपने क्या करना है, ए क्यूब मालूम करना है। जो भी, क्योंकि पीरियड 3 के लिए मालूम करना है ना, तो आपने पीरियड कर लिया यहाँ पे मालूम, यहाँ 2 के लिए कहा था तो 2 मालूम कर लिया। जब 2 मालूम हो गया, ये रहा 2, तो उसी को आपने जो भी पीरियड आया उसको आपने वापस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो भी ए मैट्रिक्स है कर लिया। और अगर वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स थी, तो इट मीन्स आपके पास ये पीरियड 2 के लिए या पीरियड अगर 3 के लिए कर रहे हैं तो वो उसके लिए जो है वो प्रूफ कर लिया आपने। ठीक है, ए क्यूब अगर ए के इक्वल आ जाए तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स। अब है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पीछे पढ़ के आए चैप्टर में। इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए, यहाँ पर आपके पास बार है, ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। एंड आपसे कह रहे हैं वेयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये बार किसको शो कर रहा है, तो बार आप पीछे पढ़कर आए हैं, आपके पास सिंपली कॉन्जुगेट को शो करता है। अब कॉन्जुगेट हम यहाँ पे कैसे कॉन्जुगेट, तो देखें भाई कॉन्जुगेट में हम करते क्या थे, हमारे पास था 2 प्लस आयोटा, तो हम कॉन्जुगेट हो जाते थे 2 माइनस आयोटा। आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर देते थे हम। यहाँ पर भी सिंपल यही करना है। अब ये है मैट्रिक्स, तो जहाँ भी आपके पास अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है, भाई बार है ना भाई, कॉन्जुगेट है, यानी ए मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है ए के, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, उसका आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर ट्रांसपोज लेना है, वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स ए है, अब आपके पास मैट्रिक्स ए को सबसे पहले अपने कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम करें, कॉन्जुगेट लिया तो देखें आयोटा वाला पार्ट की साइन चेंज हो रही है, माइनस है प्लस हो रही है, प्लस है माइनस हो रही है, बाकी तमाम एज इट इज़ है, 1 एज इट इज़ है, 5 एज इट इज़ है, प्लस का। तो रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स की साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गया कॉन्जुगेट आ गया, देन फिर ट्रांसपोज ले लिया इसका। ट्रांसपोज आपको पता है नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना देते हैं, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा, तीसरी को तीसरा, चौथी को चौथा, ख़त्म। अगर ये एक इक्वल आ जाए तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये एक इक्वल आ गई है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर आपके पास एग्जाम्पल 2, ये मैं फिर आपको पढ़ाऊँगी, पहले एग्जाम्पल 2 कर लें। इसमें आपने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ करनी है, तो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स का यहाँ पे ले लिया कॉन्जुगेट में आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर दी, देन फिर ट्रांसपोज ले लिया, नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना लिया। ठीक है, बनाने के बाद अब आपने देखा भाई हमारे पास जो भी आया है इसमें आपके पास जो है वो अपनी मैट्रिक्स देखें तो जिसकी साइन पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव आ रही, तो माइनस कॉमन ले ली। माइनस कॉमन लेने के बाद देखा तो ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई? अब ये पढ़ लेते हैं। इन हर्मिशियन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर रियल नंबर्स। कह रहे हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा रियल नंबर होने चाहिए एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ना, ये डायगोनल के एलिमेंट्स, अब ये 4th ऑर्डर की ना, ये डायगोनल है। ठीक है, ये तमाम आपके रियल एलिमेंट होने चाहिए हमेशा, ये आपको यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास पूरा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज से रिलेट करता हुआ। आई होप आपको समझ में आई होंगी तमाम चीज़ें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। जो बच्चे नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो है वो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे जितना भी पढ़ें वो तमाम का तमाम जो भी मुझसे सीखें वो तमाम उनके लिए कारआमद हो, काम उनके आए हमेशा। और ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको हमेशा मेरी बात याद रहे। एग्ज़ाम्स के दौरान अगर आप मेरी तमाम इंट्रोडक्शन वीडियोज़ ही देख लेंगे तो आपसे ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कभी भी कोई भी MCQs जो है ना आपसे रॉन्ग नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर बच्चे कहते हैं मैं जो है वो लास्ट में कहते हैं मैं प्लीज़ तैयारी करवा दीजिए MCQs की, तो बेटा साथ साथ चल रही है तैयारी। आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन साथ साथ देखते जाइए, आपकी तैयारी MCQs की साथ होगी। अगर आप
अब इसके बाद जब भी मैं चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद अगर आप इससे रिलेट करते हुए MCQs खुद से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास एक्सरसाइज के जो है वो लास्ट में, जब चैप्टर का लास्ट हो जाता है उसके बाद आपको गिवन है, ठीक है, रिव्यू में, तो आप खुद से कर सकेंगे। अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी होगी तो ये आप खुद कर सकते हैं। ये मैं आपको करवाऊंगी भी, बट आप ये ट्राई किया कीजिए, ये आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। अल्लाह हाफिज़।